नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की रोजगार विद अंकित की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और अंकित भाटी सर की पीएटी की पूरी बुक जो है वह मैराथन क्लास के रूप में कवर हो चुके हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपका प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हम लोग स्टेटी 91 की भी पूरे 15 के 15 सेट कवर कर चुके हैं, उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। देखिए, इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा के नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है आपका सरस्वती नदी को इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका कैवल्य, यानी जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका राजगृह थी, जिसे गृहराज के नाम से भी जाना जाता था, राजगृह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका उस समय आपके राजेंद्र चोल थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकबर ने नया धर्म दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 1582 में किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे आपके राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आ जाते हैं। दिया गया है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस व दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? सही जवाब हो जाएगा आपका 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा आपका सत्य शोध समाज आपका देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा ए नहीं है, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यहाँ से डी नहीं दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। बाकी सारे के सारे गलत हैं, वही मैं देख सकता सोना समाज तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आपके भूगोलिक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर। आगे देखते हैं। मैटूरवाद किस नदी पर बनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। आगे देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका कंचनजंगा जो है वह उत्तराखंड में नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कंचनजंगा कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का कौन सा भाग पठारी है? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय खंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय खंड। आगे आपके अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ जाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना ये उत्तर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में है। आगे देखते हैं।
भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में WTO की सदस्य कब ग्रहण की, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य कब ग्रहण की? सही जवाब हो जाएगा आपका सन 1995 में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1995 में की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 19वीं नंबर क्वेश्चन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यानी RBI का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो आप लोग जानते ही हो, नवीनतम विमुद्रीकरण आपका 2016 में हुआ था। रात को कितने बजे हुआ था, 8 बजे या 10 बजे? देखिए बताइएगा आप लोग। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके VN राव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 21वीं क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि की समझ समानता का अधिकार बताता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 बीच के समता का अधिकार बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संपत्ति का इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की, ये तो है, ये है मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति को बचाकर रखना, प्रकृति वातावरण संरक्षण करना, सुधार करना, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना सभी के सभी मौलिक कर्तव्य हैं इसमें से। तो इसमें से कौन नहीं दिया गया? इन्होंने ऑप्शन सी लगाया है। बहुत सारे गलतियां रहती हैं कभी कभी क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितने हो सकते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। बाकी सदिश राशि आपके त्वरण, बल, वेग, संवेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। आगे है, कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और सवालों का अध्ययन आप लोग बताइए किस में किया जाता है? चलिए हम ही बता दे रहे हैं, फाइकोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं, स्टारफिश का संबंध निम्न से किस में से है? सही जवाब हो जाएगा आपका इकानोडर्मेटा से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन कवर होते हैं यहाँ से। आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए मैथ के हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि मैथ कराने के लिए हमारे पास अभी सिस्टम पूरा नहीं है, तो इसलिए। और आपको PDF के रूप में पूरा मैथ और उसका सॉल्व भी दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैथ का पूरा सॉल्व PDF के रूप में दिया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 से सामान्य हिंदी देखते हैं, जगह निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं सारी रात जगता रहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह वाक्य आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अध्यापक वह पुल्लिंग शब्द है। देखिए सही रूप से अगर हिंदी के रूप से देखा जाए तो अध्यापक का कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया गया तो आप मान के ही चलिए। नहीं तो अध्यापक, देखिए पद का कोई लिंग नहीं होता है। पद अध्यापक, महिला अध्यापक भी होती है, हालांकि अध्यापक के रूप में अध्यापिका बोलते हैं, लेकिन सही रूप से अगर देखा जाए तो पद का कोई लिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न शब्दों में समश्रुत भिन्नात्मक शब्द का पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका भौरा साखी। ऑप्शन नंबर अली साखी का जो है तो भौरा और सखी का अर्थ है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
कर्कश का विलोम निम्नलिखित शब्दों में से क्या होगा? 59 है, तो कर्कश का विलोम आपका मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मधुर। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो तथैव का संधि विच्छेद तथा धन ये होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपठित गद्यांश दिया गया, गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। दिया गया आपका गद्यांश में, चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के मध्य से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। इनकी लकड़ी का घनत्व तो बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, बहुत बड़ा ही पैराग्राफ है। और कठोर होती हैं। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है, इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इसके नहीं बनाए जाते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर तथा आकर्षक होता है। इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने छाल अधिक होती हैं तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती हैं। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल पर झड़ती है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल रंग धूसर हरा के लिए धूसर अथवा सफ़ेद के लिए धूसर रंग होता है। शरद ऋतु में चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती है, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही नीचे झुकने लगती है। कभी कभी वृक्ष नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। तो यह आपका वृक्ष का एक दिया गया है, आपका उसकी जो खूबियां हैं बताई गई हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चिनार की लकड़ी क्या होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61 है ना। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफ़ेद होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से चिनार लकड़ी की कौन सा गुण नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसानी से कट जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, चिनार का तना होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खुरदुरा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? सही जवाब हो जाएगा आपका सर्दी में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ में जैसा कि आप पढ़ कर आ रहे हैं। आगे देखते हैं, चिनार वृक्ष की ऊंचाई होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब आपका 50 मीटर से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार। आप लोग वीडियो को पूछ करके अच्छे से पढ़िएगा, मैं सावधानी से पढ़ देता हूँ इसे। दिया है आपका, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम हमेशा अवश्य कर सकते हैं कि अपने निस्वार्थ व्यक्ति और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरक बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अमरत्वन सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया के में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी अलंकृत को पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है, यही सीखकर मनुष्य का जीवन सदैव आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। आगे दिया गया है, यदि इस प्रकार का मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संचार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेता है। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा और धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों सद्गुणों पर ज्योति फैलाना है। यह आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन देखते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन से। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बनता है यदि हम क्या रहते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धर्म के आचरण का उद्देश्य कौन सा है? धर्म के आचरण का उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऐसे पोषक लोग जो सदा पूजे जाते हैं रहेंगे, जो
कौन से लोग सदा पूजे जाते रहेंगे? 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबका हित करते रहें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमूल्य मानव जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दिए गए। निस्वार्थ व्यक्तित्व, सेवक प्रवृत्ति, परहितकारी सभी आपके जीवन में होनी चाहिए, तो आपका जीवन अमूल्य मानव जीवन होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। सज्जन मनुष्यों के अंतर में किस प्रकार से विचार सदा उठते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका सेवक प्रवृत्ति अपनाने के विचार हमेशा उठते रहते हैं। यहाँ से आगे आपका रीजनिंग है। रीजनिंग भी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि उसका भी PDF आपको साथ में दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन से सामान्य जागरूकता है। क्वेश्चन दिया गया है कि इस देश ने सर्वप्रथम 2019 में डेविस कप जीता था? सही जवाब हो जाएगा आपका स्पेन ने जीता था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेन ने जीता था। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका तबला वादक थे पंडित जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आगे देखते हैं। श्रमिक दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कावरत्ती है, कावरत्ती है। आगे दिया कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल का त्यौहार है आपका ओणम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चश्मा ए शाही कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका श्रीनगर। आगे देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक आपके मगली मोहम्मद जासी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ आपका कौन सा है? चरक संहिता जो है वह आयुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मसालों का बाग कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल को मसालों का बाग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस शहर में भारत का सिलिकॉन वैली स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे समसामयिकी दिया गया है। क्वेश्चन आपका हाल ही में किसने इसमें से किस देश ने 2023 तक लकड़ी निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल्लो सीजन जो कि 91 इफ्फी की इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन चुना गया किस देश से संबंधित है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका USA ने, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका USA। 93 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा का आरंभ करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका नोएडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम हाल ही में कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5वीं बैठक का आरंभ किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वैक्सीन मैत्री पहल किस देश ने आरंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में की गई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? 97 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। ईपिक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वोटर कार्ड है यह आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलमेंट ट्रिब्यूनल की बेंच कहाँ खोली गई? सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई में खोली गई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका चेन्नई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं? सही जवाब है आपका सुनील शर्मा बने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सुनील शर्मा। इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 खत्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से सारे आंसर दिए गए हैं, यहाँ से अभी आप आंसर को मिला सकते हैं। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें आप फीडबैक से कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।